दीपक तंवर जी हमारे बीच में, जब तक वो मंच पे आते हैं आप उनका तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। एक ऐसा युवा नेतृत्व हम लोगों के बीच में है। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं देवली विधानसभा इलाके में, जहां पर श्री राम बारात घर में आज देवली विधानसभा के जितने भी पन्ना प्रमुख थे उनकी एक बैठक थी। यानी जो इलेक्शन की तारीख 5 फरवरी नियुक्त की गई है, उसके लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना गढ़ मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे देवली विधानसभा के पन्ना प्रमुखों को बुलाया, और पन्ना प्रमुखों को बुलाने का एक ही उद्देश्य था कि अपने अपने इलाकों में जाएं और ये समझाएं कि हेलीकॉप्टर ही कमल है। एनडीए के प्रत्याशी दीपक तंवर वाल्मीकि को देवली विधानसभा से एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। इसीलिए लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कमल का बटन दबाएं, जबकि कमल का बटन वहां नहीं होगा। इसीलिए समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समूचे देवली विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुखों की ये मीटिंग बुलाई। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, जो देवली विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं दीपक तंवर, और यहाँ पर जो भी गणमान्य लोग आए हुए हैं उनका स्वागत चल रहा है। इसके साथ साथ जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद हैं, कई पदाधिकारी मौजूद हैं, कई एक्स एमपी मौजूद हैं, और वर्तमान में जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार के जो सांसद हैं अरुण भारती जी, वो भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। इसलिए यहाँ पर जो पन्ना प्रमुखों की मेन उद्देश्य रखा गया था कि दीपक तंवर वाल्मीकि को कैसे विजयी बनाया जाए, इसीलिए ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद रहे। और अब केवल भारतीय जनता पार्टी को और लोक जनशक्ति पार्टी को एक ही चीज दिखाई दे रही है, यानी जीत का वो परचम है वो कैसे लहराया जाए। इसी को लेकर के पन्ना प्रमुखों की मीटिंग रखी गई थी। डी न्यूज के लिए अनुज मिश्रा के साथ राज नारायण मिश्रा, देवली विधानसभा, दिल्ली। यहाँ की जो आपदा सरकार है और उसके जो पूर्व के विधायक हैं, ये तो पूर्व वाला विधायक तो टैंकर माफिया था, लेकिन अब जो आपके बीच में आ रहा है वो लेंटर माफिया है। ये तरह तरह के लोग, चेहरा बदला है, फितरत नहीं बदली। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वार्ड में मैं रहता हूं बहन जी, उस वार्ड के अंदर 22.5 गज के मकान हैं, और ये जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है ये 22.5 गज के मकान के ऊपर भी 50,000 रुपए पर लेंटर के हिसाब से पैसा लेता है। और देवली की हालत देखो, गड्ढे हैं, सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं। टैंकर माफियाओं के कारण हमारे एक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को मजबूरन फांसी लगाकर आत्महत्या करनी पड़ी। तो वो किसके कारण करनी पड़ी? वो यहाँ के विधायक के कारण करनी पड़ी। लेकिन ऐसे विधायक को मत चुनना जो आपकी समस्या का समाधान ना करे। ऐसे विधायक को सुनना जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और हमारे आदरणीय पासवान जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसको भेजा, उसका नाम है दीपक तंवर वाल्मीकि जी। हम लोग पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन मैं आपको आज आश्वासन देना चाहता हूं, सांसद जी, अरुण जी, मैं आपको आज एक आश्वासन देना चाहता हूं। पार्टी के मुखिया के नाते आदरणीय पीएल संतोष जी ने, बहन जी भी वहां मौजूद थी, उन्होंने कहा कि कैसा चुनाव लड़ाओगे। मैंने उनको कहा कि जैसा मैं चुनाव लड़ता दीपक भाई को वैसा चुनाव लड़ा कर भेजेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी देवली विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। समस्त कार्यकर्ता दीपक
नहीं है। हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है कि हमने यहाँ बहुत दुख झेले। यहाँ पर हमने प्रकाश सारवाल नाम का जो विधायक था, उसकी प्रेरणा से की है, उसने हमको प्रेरित किया है। लेकिन आज मैं बता दूं, वक्त आ गया है, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 27 साल का जो वनवास है, इसको आप देवली के कार्यकर्ता, मेरे पन्ना प्रमुख भाई के कार्यकर्ता इसको बदल कर रहेंगे। और आने वाली 5 तारीख का दिन होगा, चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर होगा, और हेलीकॉप्टर के ऊपर मोहर लगाकर आदरणीय चिराग पासवान जी और आदरणीय मोदी जी के झोली में इस सीट को हम लोग डालेंगे। लेकिन जो पीड़ा है, पीड़ा को सहन कर रहा हूं। आज का दिन हम लोगों का ये है कि देवली विधानसभा जीत कर हम लोग जाएंगे। लेकिन मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आपसे एक भीख मांगना चाहता हूं कि कमल का निशान की जगह हेलीकॉप्टर के निशान पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए, दीपक तंवर वाल्मीकि जी को विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उस व्यक्ति के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने पिछले 14 दिनों से हमारे साथ दिन रात एक किया हुआ है। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजकुमार चौटाला जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां के लिए बजाइए। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं, आप ही भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन है, आप ही भारतीय जनता पार्टी की नींव है। क्योंकि भाषण चाहे कोई कितना भी दे ले, क्योंकि जिस दिन वोट डलेगा और एक एक कार्यकर्ता के घर घर जाके जिसको समझाना है, उस सब में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसकी है वो आप लोगों की है। आप लोगों के लिए मैं चाहूंगा, आप खुद के लिए भी एक बार ताली बजाइए, अपने आप के लिए भी एक बार ताली बजाइए। आप हमारे सभी पूजनीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोक जनशक्ति के तमाम लीडरगण भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के इस जीत को जिताने में लगे हुए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं शुक्रगुजार हूं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी का, कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस जगह, इस सीट पे उम्मीदवारी देके बहुत बड़ा इस देवली विधानसभा पर और देवली गांव पे बहुत बड़ा एक आशीर्वाद दिया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। जिस समय चिराग भाई साहब माननीय मंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आप देवली गांव में कैसे जीत होगी आपकी, मुझे थोड़ा समीकरण बताइए, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि भाई साहब आप चिंता ना कीजिए, देवली गांव का मैं बच्चा हूँ, देवली गांव में पढ़ा हूँ, देवली विधानसभा में घूमा हूँ, देवली गांव की हर माता बहनें मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये मुझे यहाँ से जिता के जरूर भेजेंगी। तो उन्होंने कहा, उनको लगा कि हाँ ये बात सच है। तो मैं आप सभी मेरी माताएं बहनें जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके आशीर्वाद से, आपकी उम्मीद से मैं जिद करके पासवान जी और बीजेपी से हाथ जोड़ के बोला कि आप मुझे उम्मीदवार बनाइए, क्योंकि यहाँ मेरी उम्मीदवारी अकेले की नहीं है, आप सबकी भी है। आप सब भी इस क्षेत्र के जितने भी आप निवासी हैं, मेरे माता हैं, मेरी बहनें, बुजुर्गगण सब इस विधानसभा के प्रत्यक्ष है, क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। आप इसलिए जीतना जरूरी है क्योंकि सड़कों का आप हाल देखिए,
10 साल की कुशासन की सरकार, टूटी सड़कें हैं, नलों में गंदा पानी है, लेंडर माफिया, टेंडर माफिया, सारे के सारे आप देखिए। और आम आदमी के नेताओं का घर देख लीजिए, छोटे से 5 गुना बड़ा हो गया है। लेकिन आपके गली का पानी, जो नालियाँ भरी थी, सीवर भरे थे, जो नालियाँ टूटी हुई थी, वो जस की तस पड़ी हुई है। आप तो सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, आपको तो ये सब भली बातें पता है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी भी ये है कि एक एक आदमी ने 10-10, 15-15 आदमियों को भी बताना है कि आने वाली 5 तारीख को 4 नंबर पे हेलीकॉप्टर पे बटन दबाना है, क्योंकि कमल का निशान वहाँ पे होगा नहीं और हेलीकॉप्टर ही कमल है। तो साथियों, बहुत देर से आप बैठे हुए हो, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूँगा कि आप इस चुनाव में आपकी जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे अहम है। 5 तारीख को जो आप वैसे भी लगातार घरों पे जा के, मुझे मालूम है, अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन 5 तारीख को जिस समय बूथ पे नागरिक आएंगे, उनको यही बताना है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये ही कमल है। बताना है कि आपका वोट 4 नंबर पे जब आप दबाएंगे तो आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी के पास जाएगा। और जैसे ही आपका वोट वहां जाएगा, ऊपर डबल इंजन की सरकार, देखिए ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, जब दिल्ली में भी भाजपा की और एनडीए की सरकार आ जाएगी तो देवली विधानसभा की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तमाम हमारे नेतागण वरिष्ठगण बैठे हैं, देवली गांव की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, देवली विधानसभा की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब मिलके देवली विधानसभा का विकास करेंगे। विकास करेंगे नहीं करेंगे मिलके बताइए? विकास करेंगे नहीं करेंगे मिलेंगे, और हम सब मिलकर ही करेंगे। तो जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हैं, आप इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप सब अपना अपना बूथ भारी मतों से जिता के भेजेंगे। जिता के भेजेंगे। सच्ची बात है। भारत माता की कसम खाते हो तो बोल दीजिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जितनी बहनें बैठी है, आपको अपने भाई की सौगंध है कि आने वाली 5 तारीख को हेलीकॉप्टर के आगे 4 नंबर पे बटन दबा देना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग भाई की झोली में ये सीट जिता के भेज देना। तो 70 में से मात्र 1 सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई है। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है कि कंधे से कंधा मिलाकर हम ये सीट जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे ना। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो सुचारू रूप से आए, आपकी गलियों के गड्ढे जो हैं वो भर जाएं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से लगातार तीसरी बार आप लोगों ने मोदी जी को यहाँ से जिताने का काम किया, 2 बार लगातार हमारी बहन अनीता जी को नगर पार्षद बनाने का काम किया, उसी तरीके से अब की बार आप देवली विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे भाई दीपक तंवर को यहाँ से जिताकर जो है विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और चूंकि हम लोग दिल्ली में गठबंधन में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग चाहेंगे, हम लोग अनुरोध करेंगे, आपसे विनती करेंगे कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि हमें चुनाव में और कैसे लड़ा जाए, कैसे हम बेहतर करें। और आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और आपका वोट दीपक तंवर जी को मिले, ताकि इस बार दिल्ली में हम लोग
एनडीए की सरकार बनाए और जो भी आम आदमी पार्टी के द्वारा जो किए गए वादे थे जो पूरा नहीं कर सके, कम से कम हम उसको, एनडीए की सरकार उसको जरूर पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 नंबर पर हेलीकॉप्टर के निशान पर हेलीकॉप्टर का निशान होगा और उसके सामने 4 नंबर होगा, तो हमने उसका बटन दबाना है तो वो सीधा सीधा वो जो वोट पड़ेगा वो मोदी की गोद में जाएगा। मालूम है ना सबने? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार, बड़े भाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और यहाँ के जितने भी हमारे ज़िले के पद अधिकारी जी हैं, जिला मंत्री हैं, ज़िले के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, तमाम जो बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, आज तमाम लोग सब आप आए। देखिए, इन सब के आशीर्वाद से यही सब संभव था। यहाँ की जनता बहुत त्राही-त्राम इमाम हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं यहाँ के विधायक को, और पूरी की पूरी देखिए जन समूह आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट को अपना समर्थन देने के लिए जुट पड़ी है। पूरे देखिए तमाम हजारों लोग हुजूम लगा हुआ है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को, जिले को, मंडल के अध्यक्षों को, सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एलजीपी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद साहब हैं, तमाम जितने एलजीपी के एक एक कार्यकर्ता इस जगह पे काम में लगाए, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरा प्यार उभरा है जनता का, एक एक कार्यकर्ता अपनी जान लगाए बैठा है, और उसका एक ही लक्ष्य है कि आने वाली 5 तारीख को हेलीकॉप्टर के आगे बटन दबा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को मजबूत करना है, और दिल्ली में ऊपर भी एनडीए की सरकार, दिल्ली में भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हर कार्यकर्ता ने ये ठान लिया है। आज पन्ना प्रमुखों की मीटिंग थी, क्या उद्देश्य होता है पन्ना प्रमुखों की मीटिंग के लिए? पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन रहा, जिसके अंदर जो हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं, एक एक पन्ना प्रमुख का 60 वोट होते हैं, जो कि उनको अपने अपने घर जा जाकर संपर्क करें और उनको अपने घर से निकाल कर वोटिंग कराएं। ये हमारे पन्ना प्रमुख का काम होता है। तो पन्ना प्रमुखों का अब ये किस तरीका से, अब जैसे बता रहे हो घर घर जाएंगे, जी बात करेंगे, दिन तो कुछ कम बचे हैं जी, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, दिन कम बचे हैं, लेकिन हमारे पन्ना प्रमुख घर घर जा चुके हैं, और सबसे जैसे कि हमारा कमल का फूल का निशान था जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का था, वो उसके लिए हेलीकॉप्टर हो चुका है। तो हमारे जो पन्ना प्रमुख और हमारे जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो घर घर संपर्क कर चुके हैं और घर घर पहुँच चुके हैं। तो सभी को हम बता चुके हैं कि जो हमारा कमल का निशान था वो हेलीकॉप्टर है, यानी मोदी जी का हेलीकॉप्टर। कुछ एक मेरी माता बहन बैठी थी, तो मैं वैसे ही पूछने लग गया उनसे कि माता जी, वो एक चुनाव निशान आया है, क्या आप हेलीकॉप्टर को वोट करेंगी क्या? तो बुजुर्ग माता जी मेरे से कहने लगी कि भैया वो मोदी जी वाला हेलीकॉप्टर। तो ऐसा लगता है कि सारा मैसेज जो है वो हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे नेतृत्व कार्यकर्ता हैं, जो घर घर जाकर ये संपर्क कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि हेलीकॉप्टर ही कमल है और कमल ही हेलीकॉप्टर है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।